अलग अलग जगह में आपका जैसे काशिया मेघालय में जैसे 1200 में 1018 में लड़का जो 1000 कोई में 1000 लड़की में लड़का जो लड़का में लड़की जैसे पंजाब चंडीगढ़ और सब में जैसे 800 में। तो ऐसे बाद में शादी के लिए भी प्रॉब्लम है। लड़का को 1000 लड़की है तो 1000 लड़का होना है शादी के लिए ना। अभी लड़की 800 है, लड़का 1000 है, तो बाकी 200 तो बस लड़की नहीं मिलेगी ना शादी के लिए। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें उसी का वजह से लड़की कम होगा तो एक लड़की 2 लड़का प्यार करेगा, हम लेगा बोलेगा, उसमें क्राइम भी बढ़ जाता है ना, एक दूसरा को मारता भी होता है। हर चीज़ को हम लोग बैलेंस में चलना है। इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको अभी सेक्स डिटर्मिनेशन को एकदम बंद कर दिया। अभी आप कहीं भी जाके आप बच्चा बुके आपको लड़के ना लड़का है बताओ, कोई भी डॉक्टर हम भी नहीं बताएगा कोई भी ये इलीगल है। और बेटी पढ़ाओ क्यों इसमें नारा लगा है। बेटी को हम लोग का क्या होता है कि बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। आओ निजराली से तोरा पढ़ने से हो जाएगा, बाद में शादी हो जाएगा और दूसरा का जन्म सोचता है कि बेटा ही मेरा गिलास को तो ये हम लोग का इस लोग में ज़्यादा ऐसा होता है। उन लोग इसको ये इसको बोलता है पेट्रिलोकल सिस्टम ना। जैसे आपका शिलोंग और सब में मेट्रिलोकल सिस्टम है, उसमें लड़की को ज़्यादा वैल्यू है। उसमें सब सिस्टम शिलोंग में अपोजिट है ना। अनोनीज रही नाम मालिक है या हमें उतना शादी के लिए दूसरा घर में जाता है। आप लोग का यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे होने वाला हम देखता है। आपका 2-3 बच्चा होने तक लड़का जाके लड़की के घर में देखना पड़ता है। उसी प्रकार उसमें भी शिलोंग का रूम में भी तो उसी का प्रकार हम लोग भी सब लड़की को वैल्यू देने से लड़की भी आगे बढ़ेगा। और आजकल का समय में आओ निजरा लड़का से ज़्यादा लड़की अच्छा होता है। लड़का लड़की बराबर काम कर सकते हैं। आजकल कोई भी एग्जाम में आप लोग देखिए निजरा ज़्यादा कामयाबी होगी, पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा है। अभी का ये बार का यही एग्जाम में भी 60% लड़की है बोलते हैं, तो आपका लड़का कम होता है। और हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ मतलब क्या है? बेटी बचाओ मतलब आप सिर्फ उसको खाना दे के जिंदा करना, वो बेटी बचाओ नहीं है ना। बेटी बचाओ मतलब आप उसको हेल्थ को भी सुरक्षित करना है, उसको बीमार आने नहीं देना। बीमार आने नहीं देने के लिए आप लोग क्या करना है? वैक्सीन लगाना है जन्म से ना। अब बता लोग 0 डोज से शुरू करके आजकल डिलीवरी में 0 डोज में वैक्सीन को भी शुरू करते हैं। तो क्या क्या होता है अभी हम लोग यहाँ में आजकल HIV तो इतना नहीं है, हेपाटाइटिस बहुत कम है। हेपाटाइटिस से भी बहुत लोग बाद में बीमार होकर यंग एज में भी मर जाते हैं, क्या बात नहीं होता। इसलिए आजकल उसका भी वैक्सीनेशन जन्मदिन में हम लोग 0 डोज को आज जन्म है आज से स्टार्ट करते हैं। अगर माँ को पॉजिटिव है तो बच्चा को 0 डोज से देने से उसको लागने का चांस नहीं तो दूध पिलाने से भी लाग सकता है, कोस करके पसीना से भी लाग सकता है। तो ये सबको भी हम लोग आज का दिन में आप लोग को एक साथ मिला है बोल के हमको भी बोलने का पूरा ये चीज़ को भी आप लोग ध्यान देना है कि बेटी बचाओ बोलता है कि बेटी को आप लोग सिर्फ खाना देना, दूध लेके खिलाना, बाहर से चिप्स लेके खिलाना वो नहीं है। उसको आप हेल्थ को सुरक्षित कीजिए, उसको बड़ा होने से बीमार आजार नहीं आना है, उसको आप एजुकेशन अच्छा देना है, उसको गलत रास्ता में जाने नहीं देना है। जैसे आजकल बेटी भी रात का हायर में जाएगा तो आपका बेटी जन्म दे के बाद में थोड़ा 17-18 ईयर्स होकर ड्रग लेके रहना मतलब उसका मतलब आप बेटी को बचा ही नहीं। ये गलत रास्ता में जाने नहीं देना है। और 18 ईयर्स तक बेटी को भी थोड़ा दूरी बना के उसका का साथ मिंगलिंग करना, तो लड़की का लड़का का रहने का एक अलग ये होना है। भाई भैया बोलने से कोई भी ज़्यादा क्लोज में रहने से गड़बड़ है। ऐसे हो क्या होता है लड़की जल्दी शादी हो जाती है। तो लड़की को जल्दी शादी करने देना मतलब आप लड़की को बचा ही नहीं देना। उसको आप एजुकेशन भी पूरा ग्रेजुएशन तो होने देना है, पढ़ाई पूरा आपका BA MA और जहाँ तक पढ़ने दी व्यवस्था को पढ़ने दो। और आजकल बेटी को आप बच्चा है बोलकर हम तुमको पाला है, जन्म दिया, हम जहाँ पसंद करते हैं उधर ही शादी करना है, वो भी नहीं होता है। आजकल का समय में आप ज्ञान देना है, एजुकेशन देना है, उसके बाद बेटी जहाँ में अच्छा लड़का वो पसंद करे तो माँ पिताजी हम लोग की साथ देते हैं ना। तो पढ़ाई लिखाई अच्छा करके अच्छा नौकरी करने से कहीं भी शादी करो खुद करो। तो वो है हम लोग वो नहीं है कि बेटी को अभी जन्म दे के खाना दिया है, एग्जाम जैसे बोला है, थोड़ा स्कूल भेजा है, उसका बाद तुम जो करना है करो, ड्रग्स लेने से भी हो जाएगा।
मेरा बात नहीं सुनता है, ऐसे हम लोग नहीं करना है। बेटी को भी, बेटा को जैसे ध्यान देते हैं हम भी ध्यान देके उसको भी आगे बढ़ाना है। और दूसरा एक तो हम अभी एक टॉपिक ऐड करेंगे, ज़्यादा लंबा बोलने से भी बोरिंग हो जाते हैं, तो ना एक मेरे हेल्थ रिलेटेड एक हम टॉपिक आप लोग को बताते हैं। ये मेरा आशा लोग भी इधर आया होगा, अभी आप लोग बोला है, PRI मेंबर भी आया है, आशा भी आया, आंगनबाड़ी वर्कर भी आया, रामपुरी भी आया होगा, एज ए मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप और PLF में आप लोग सब आया होगा। तो इसमें मेरा आशा लोग, आंगनबाड़ी वर्कर लोग कोई कोई जानता है। एक दुल्हारी कन्या स्कीम बोलते हैं ना, वो भी बेटी के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 का 15 अगस्त को लॉन्च किया। इस स्कीम में क्या होता है कि आपको एक बेटी बच्चा जन्म देने से आपको गवर्नमेंट वो बेटी का नाम में 20,000 रुपया अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट कर देगा, 20,000। वो पैसा जो फिक्स डिपॉजिट 18 ईयर्स तक रहेगा। जो वो बेटी 18 ईयर्स बड़ा हो जाएगा, वो बेटी को वो पैसा मिलेगा। और विथ फिक्स डिपॉजिट होगा, मतलब 18 ईयर्स का अंदर में उसमें कितना आपका पैसा मिलेगा, मतलब विथ इंटरेस्ट ना। फिक्स डिपॉजिट का रेट अलग होता है। तो जब आपका बेटी 18 ईयर्स हो जाएगा, ये पैसा को आप निकाल के शादी भी करने में भी यूज़ कर सकता है और बेटी को पढ़ाने में भी यूज़ कर सकता है। और ये 20,000 कैसे देता है, कब देता है, क्यों देता है, कहाँ में देता है, वो हम बताएंगे। ये 20,000 रुपया ऐसे नहीं मिलेगा। हम बेटी जन्म दे दिया, आप 5 नंबर बेटी जन्म देने से नहीं मिलेगा। सिर्फ दो बच्चे ना, फर्स्ट बेटा फर्स्ट बेटी। हम लोग का गवर्नमेंट का नॉर्म है अभी 2 चाइल्ड नॉर्म इंडिया में ना। अब 2 बेटी मिल गया तो तीसरा बेटी को नहीं मिलेगा। आपको 2 बेटी को मिलेगा, तीसरा बेटी को नहीं मिलेगा, छोटा बेटी को नहीं मिलेगा। और ये मिलने के लिए इसका भी एलिजिबिलिटी मतलब ये है आपका, ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अभी जो नया न्यूली मेरिड कपल है, उन लोग को आप मैसेज को कर देगा। तो आप जो किया है वो लोग कर दिया ना, जो नहीं किया है वो लोग मैसेज को कर देगा। और जो नहीं किया है, ये गाइडलाइंस का अंदर में जो क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहे हैं वो लोग आप लोग भी अप्लाई कीजिए। ये पहले इसको दुल्हारी कन्या स्कीम को हम लोग का ICDS वाला देता है, तो लेकिन उसमें डाटा हम लोग से चाहिए, हेल्थ रिलेटेड। तो ICDS वाला लोग बोल नहीं सकता है, हम लोग का हेल्प वापस दीजिए। तो अभी हम लोग का हेल्थ में DM ऑफिस में इसमें क्या होता है, वो बच्चा जो है अब पेट में भूखते समय भी चेकअप आना है। हम लोग का आदमी क्या होता है, अब कभी भी आप सुना होगा, कोई बच्चा अभी जन्म दिया तो हाथ दिल में चल रहा है, आप लोगों को उधर एस्कॉर्ट हॉस्पिटल ले गया ऑपरेशन करने के लिए। तो यहाँ में ब्रेन का इसमें पानी जाने का जगह में उनका अवगत लो अल्ली में दवाई दूंगा। एक तो पोलिक एसिड बोलता है, हम उस दिन आशा फोरा में भी सेल किया था। वो पोलिक एसिड को अच्छे से नहीं करते थे, वो डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो जाता है। भैया लोग का अभी जैसे अगर दिल में चलना होगा, ये ब्रेन का इसमें भी पानी ड्रेनेज जो ब्लॉक होगा, बहुत कुछ अदर डिफॉर्मिटीज भी होगा। भैया आओ अब लो बर्लिंग को यो आओ आइन केसिन अलमाउसी अलसिन ले तुलाल मना काटू अलमाना अलकसिन अलमाना काटू। इसलिए वो डेवलपमेंटल और डिफेक्ट होता है। उनका मेन जो पाप होके हुआ कोई खराब से ये गिरना मान वो नहीं है। वो हम लोग जो है पोलिक एसिड अच्छे से नहीं करते। पर जब अब आज ये महीना से प्रेगनेंसी मेंस बंद हो गया, मतलब दूसरा महीना से आप शुरू करना। उन्होंने आने से क्या करता है, 9 महीना में 8 महीना में डिलीवरी सिर्फ रिपोर्ट करने आता है। हम लोग समझ आ रहा है तो डिलीवरी आपका हॉस्पिटल में आके करेगा, उसका तो वही इंडिकेशन है ना, वो कहा कि इतना बड़ा हो गया हम इसलिए आए। ऐसे नहीं होना है। अब सुन आपका मतलब आपका सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेंस बंद होने के बाद रिपोर्ट करना है। आसामी को मेडिकल में हम लोग पुलिस देगा, वो आप करना है। उसके बाद 4-5 मंथ होने से हम लोग आयरन कंसल्ट। तो इसलिए ये अभी का दुल्हारी कन्या स्कीम में आपका तो ANC पूरा होना है। आप पेट में भूखते समय भी चेकअप आना है, मिनिमम 3 बार आना है। उसमें आजकल 2 बेजी मरता है, पहले भी मरता था। पहले उसमें सिर्फ TT देता था, अभी TD बोलता है, टिटेनस डिप्थीरिया का। ये दोनों का अभी TD बोल के वैक्सीन देता है। वो फार्मेसी में नहीं मिलने वाला सिर्फ TT होता है। वो जो गवर्नमेंट सप्लाई में सिर्फ होता है, वो मेडिकल नहीं मिलता है। उसको हम लोग कोई आदमी गाँव हाथ पाँव काट दिया, सिलाई कर दिया, हम लोग उसको भी नहीं देते। वो सिर्फ माता के लिए। उन्होंने क्या करता है, कहीं में भी
क्योंकि हम भी मतलब बोल बोल के बोरिंग हो गए, इसलिए हम नहीं बोलते। हम लोग आदमी क्या करता है, हम लोग यहाँ में अच्छे से हॉस्पिटल में देते आप लोग चेकअप के लिए, वो आलोंग जाते हैं। आलोंग जाके उधर में गायनोकोलॉजिस्ट बोल के उधर जाते हैं प्राइवेट क्लिनिक। तो चेकअप के लिए हम आप लोग को हम बोल रहे हैं, इसमें गायनोकोलॉजिस्ट का भी जरूरत नहीं, हमारा भी जरूरत नहीं, ANM भी कर सकते हैं। उसमें आप लोग उधर जाएगा, पैसा भी दो ना, वो आप डॉक्टर को मिलेगा उधर, तो आजकल इतना हो जाएगा, 1000 रुपया 600 रुपया से कम नहीं लेगा। उसका बाद आप वेटिंग करना पड़ेगा टाइम लो से, उधर भी कुछ तो करता नहीं है। वही है ना हम लोग जो करता है, आपका कितना यूट्रिन हाइट हो गया, यूट्रस का हाइट हो गया, कितना साइज हो गया, वेट कितना गेन हो गया, टेस्ट लोग बस कर वो टेस्ट यहाँ भी, अभी तो यहाँ भी पूरा फ्री है टेस्ट। अभी टेस्ट को पूरा है, जितना प्रेगनेंट माता रहे हम फ्री करके रखते हैं, जितना गवर्नमेंट से हम लोग को सपोर्ट करेगा हम लोग से सीट जाएगा। उधर आप जाएगा, उधर क्या करता है वो लोग, प्राइवेट क्लिनिक में देखता है वो लोग लिख देता है TT, उधर में वो लोग TT नहीं मारता है, TT देता है। वो सिंगल स्टेज है, उसमें हम लोग जो देगा TT वाला देगा, उसमें डबल होता है। वो एक तो आपका टीटेनस को भी कंट्रोल करेगा, डिप्थीरिया को, और मादर के लिए भी बच्चा को भी ना। तो यहाँ में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ मिलेगा, प्राइवेट आप हम लोग का मेडिकल मिलेगा, आलो मेडिकल में मिलेगा। लेकिन हम बहुत प्रेगनेंट मादर देखे हैं उधर में, बाहर में TT मारते हैं, बहुत दूर। यहाँ भी कभी कभी आता है, फार्मेसी में साथ मारेगा, यहाँ तो बताता है सिर्फ। तो कुछ चीज़ को आप ज़्यादा जानकारी का हम लोग से आइडिया लेके आप नहीं जाते, खुद से करता है, सोचता है कि ये बड़ा डॉक्टर होगा, यहाँ में अच्छा होगा, ऐसे नहीं होता उसका। उसमें आपको आप सिर्फ सिंगल स्टेज वाला लेते हैं, और प्लस फार्मेसी में रखा वाला अपना ब्रिज में रखते हैं। वो लाइट जब चला जाता है उसका भी मेंटेन करना पड़ता है, 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है। जब टेम्परेचर नॉर्मल आता है वो फ्रिज में तो पोर्शन मेंटेन नहीं है, तो वैक्सीन खराब होता है, और इनएक्टिवेट वाला वैक्सीन भी दे सकते हैं बाहर से। तो हम लोग का इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो आयला रहता है, इसमें बेटा तो बर्फ बनाने वाला मशीन भी रहता है। अगर लाइट 2-3 दिन नहीं आएगा तो हम लोग बर्फ को निकाल के ओपन बॉक्स में रख के स्टोर करेगा। पावर डिपार्टमेंट जो हम लोग करते हैं, आपका लाइट कब तक आए, जब अभी यहाँ में नहीं आएगा बोलने से भी हम लोग फिर आलो में करके, तो वो ऐसे होना है। इसी का बाद में अभी जो हम बोल रहे हैं दुलारी टाइम स्कीम फर्स्ट जो है आप चेकअप 3 बार आता है मेडिकल में। अब एक बार सिर्फ चेकअप आएगा, वो इसमें क्वालिफाई नहीं दुलारी टाइम स्कीम, हमारे लोग अच्छे से सुनिए। और आपका बच्चा को हॉस्पिटल में डिलीवरी करते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उसको बोलते हैं। इसलिए हॉस्पिटल डिलीवरी क्या है, घर में डिलीवरी होने से आजकल तो बहुत कम है। हम लोग का बहुत पहले मरता था, उसको बोलता है मतलब पोस्टमार्टम ह्यूमरेज क्या क्या है, फिर मैंने आपका डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन कभी कभी नंबर मैंने वापस कर दो लोग फैला रहे हैं रिटेन प्लासेंटा होने से, तो 1 घंटा 2 घंटा पार होने का निकालना मुश्किल है। तो बस्ती में होने से वो सब होके आदमी मर जाता है। तो मेटरनल मोर्टिलिटी जो है इंडिया में ज़्यादा है उसी का वजह से। तो मेडिकल में होने से कम होता है, उधर होगा तो हम लोग इंटरवेंशन करेगा, आपका सलाइन वलाइन देगा, उसको समय में निकाल देगा। तो हम लोग का आदमी वो घर में जन्म करता है, इसलिए गवर्नमेंट जो घर का जन्म करने वाला सिस्टम को हटाने के लिए इसमें भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंपल्सरी है। अब चेकअप आप लगे, लोग आप लगे, हॉस्पिटल बात लगे, वो हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल भी होने से वो रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो उसका साथ में आपका हॉस्पिटल में डिलीवरी होगा तो हम लोग डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देते हैं डिलीवरी करना, वो सर्टिफिकेट भी होना है, ANC का कार्ड होना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना है। उसका बाद वो बच्चा को भी आपका 1 साल तक अच्छे से वैक्सीनेशन मांगे। अभी हम जैसे बोला जन्म से लेके 0 डोज से हॉस्पिटल में जन्म करने से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ रात को भी देता है, कभी कभी 1-2 बजे से बोलता है माँ को कल बच्चा को लिया, तो नेक्स्ट दिन लेके आता है, हम लोग उधर से शुरू करते हैं। वो जो है विदिन 48 आवर्स का अंदर देना है, और एक को 3 दिन का अंदर देना है, एक को 15 दिन का अंदर। वो 48 आवर्स का अंदर वाला को कल का दिन में जैसे भी देना पड़ता है। तो वो 0 डोज से लेके आपका 1 साल तक बच्चा को पूरा देना। एक तो हम लोग का इम्यूनेशन में एक फुल इम्यूनेशन बोलता है, एक कंप्लीट इम्यूनेशन है। यहाँ में आसालू होने से मालूम होगा, एक तो फुल इम्यूनेशन किसको बोलता है, कंप्लीट इम्यूनेशन किसको बोलता है, वो ज़्यादा डिटेल में जाने से अभी टाइम नहीं है, तो आसालू मालूम है वो लोग बताएगा। इसमें ये कि 1 ईयर तक आपका कंप्लीट इम्यूनेशन होगा। तो इसलिए ये बच्चा जो है 1 कंप्लीट इम्यूनेशन होना है, हॉस्पिटल में डिलीवरी है ना, और बच्चा को भुगते समय 3 बार मेडिकल में जैसे भी आया ठीक है। उसका बाद वो बच्चा जो है 18 ईयर्स पार होना है, ये पैसा मिलने के लिए। आप उसको बच्चा
15 साल में आप क्लेम करने से नहीं मिलेगा, वो 18 ईयर्स क्रॉस करना है और बच्चा क्लास 10 पास करना है, समझ गया ना। वो क्लास 10 फेल होने से भी फिर नहीं मिलेगा। आप कार्ड बना दिया, अभी आप हम आप लोग को बता रहे, कोई लोग भी बनाया होगा, आप लोग सोचता होगा हम तो बना दिया मेरा बेटी के लिए, अभी हम गवर्नमेंट 20,000 फिक्स डिपॉजिट कर दिया, बाद में 8 ईयर से मिलेगा। 10 पास सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। हाँ बता रहे, 10 पास नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो 10 पास होना पड़ेगा। तो 10 पास होना है, 18 ईयर्स पार होना है। तो अभी इसका दुलारी कन्या स्कीम का क्या मोटो निकल गया, आप लोग बताइए। गवर्नमेंट ये एकदम परफेक्ट विजन लेके मोदी की है, मोदी का एकदम काम बहुत परफेक्ट। तो इसमें ये सब सिस्टम क्यों लागू किया? अभी हम पहले आप लोग को बोला था तो ना, बेटी बचाने का तो यही है, तो नहीं तो बचाएगा नहीं ना। आपका चाइल्ड मैरिज होता है, हम लोग का 14 मैरिज होता है, बहुत है। हमारा पास भी आता है 14 ईयर्स हो के डोगा लिख लो, 13 ईयर्स होता है, हम मालूम है। इससे यहाँ भी बहुत मन है, चाइल्ड मैरिज भी है। और कोई भी लड़की आप लोग को भी बोल रहे हैं, आप लोग का लड़की को 13-14 ईयर्स में बच्चा भूख रहे हैं छुप के, तो ऐसा कोई क्या करता है हम लोग का अपना इज्जत के लिए, शोरों के लिए माफ करता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपका कोई भी बच्चा को बिलो 18 ईयर्स को कोई भी बच्चा प्रेग्नेंट कर रहे हैं तो इलीगल गैर कानूनी आराम आप केस दे सकते हैं। वो आदमी बर्बाद होने से भी आप केस दे सकते हैं, तो बर्बाद कर दिया तो आप केस दे सकते हैं। वो आदमी वो भी अभी पॉक्सो में फंसेगा, रेप केस निकालता है। हम लोग आदमी रेप को सिर्फ सोचता है ना, रेप को हम लोग सोचता है कि जबरदस्ती किसी को पकड़ के गलत काम करना, उसको रेप बोलते हैं। रेप ऐसे नहीं है, रेप का डिफिनेशन 3-4 है। हम लोग भी रेप को करता है, हम लोग का मेडिकल लीगल के फॉरेंसिक मेडिसिन होता है। रेप का डिफिनेशन है, अभी हम जैसे बोल रहे हैं, जबरदस्ती किसी को आप नहीं मानते हैं, उसको किसी को जबरदस्ती करके संबंध करना, वो तो आता ही है। दूसरा एक रेप वो भी है इम्पर्सनेशन। अभी रात में औरत सो रहा है, कोई रात में आके सो गया, लाइट भी ऑन नहीं किया, औरत सोच रहा है कि मेरा खुशी है ना, साथ में सोया, उठ के देखा तो दूसरा, तो वो भी रेप। तो तीसरा जो भी है, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स टू ए गर्ल बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। कोई भी लड़की को 18 साल से पहले उसको कोई भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करना, वो भी रेप। वो मानने से भी वो लड़की तो अभी 17 मतलब 14-15 ईयर्स होना था, इतना मालूम नहीं है, तो वो मैंने ऐसे जबरदस्ती करेगा मान लिया, लेकिन वो मानने से भी वो रेप में आता है। ऐसे करके आजकल नेता लोग भी कितना हम लोग फंसाना नहीं है, जो ऐसे हरकत करने वाले असली में वो आदमी को भी ठीक करना है, ताकि जुन बोलता है मैंने लड़की को रेप करता है, लड़की का कोई इज्जत नहीं, ये नहीं होता। आप लोग जो केस देने का जगह में भी, स्टैंड करने का जगह में भी नहीं करता। पहले तो ये बोल रहा था मीटिंग करने से भी आप लोग खुद करना है ना, जो भी चीज आप लोग मिस करना है। अभी हम जो बोले इसको भी तो मेरा बेटी अभी 15 साल है, वो आदमी जो करने वाला 20-30 ईयर्स का है ना, 40 ईयर्स का भी हो सकता है, उसको आप बोलता है होगा शादी करो, ऐसे नहीं बोलना है। तो एज को भी देखो, हम एग्जाम्पल एक खुद दे रहे हैं। यहाँ में है कोई, यहाँ भी ना मतलब मर्द जो है बहुत हो रहा है, जो है बहुत होता है, वो ऐसे मतलब दोनों का फिजिकल रिलेशन हो गया ना, तो होता है हो जाएगा शादी, वो नहीं होता है। वो तो बेटी बचाओ में नहीं आता है ना, बेटी बचाओ बोलने से आप उसको बचाना है, अरे आप क्यों ऐसे किया, केस देना है, ऐसे चीज तो आप लोग बीते बोलने से वुमेन पार्टी की कागज से ये सब तो ना हम लोग का एक क्राइम भी कम हो जाएगा। कोई भी 18 ईयर से लड़की को पास करने के लिए सब करेगा ना, तो हम लोग ऐसा नहीं करते, आगे में बीच में चलते रहता है, इसलिए ये चीज को भी होता है। तो अभी हम पहले जैसे बोला था दुलारी कन्या स्कीम का, आप लोग एक दो तो बता के देखिए, तो पहले का उसमें क्या लॉजिक आ गया है, गवर्नमेंट का ये स्कीम में इतना बढ़िया से किया, क्या क्या लॉजिक आ गया। ये भी एक बेटी बचा बेटी पढ़ाओ में कोई मतलब ये नहीं हुआ, हम तो बताएंगे ऐसे, मतलब इसमें क्या अच्छा लॉजिक है। जब तक वो 10 पास नहीं होगा ना, 10 पास होने तक नहीं पढ़ाने से वो मतलब नहीं मिलेगा। तो वो तो हम बताएंगे, वो तो 10 पास होना पड़ेगा, इसलिए हम बोला है ना। आप अभी कथा खुल के रख दिया, ये क्या करता है, ये पैसा ना हो कागज पूरा होने के बाद डीसी को उधर ही वो
फिक्स डिपॉजिट डीसी बना के वो कट ऑफ आपका अकाउंट भी बाद में इसमें अभी हम आप लोग को बताएगा। इसमें इतना ये इंटेलिजेंस की नोट भी ऐसे किया है आप देखिए, इसमें एएनसी में क्यों किया है, एएनसी को मतलब किया है, एएनसी नहीं करने से अभी पहले हम जैसे बोला है आपको बोला माना बात भी बहुत होता है, तो हाँ वो हेल्दी नहीं होगा, लड़कियों से भी हेल्दी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यार, एक हाथ खराब होने से भी दोनों लोग बच्चे को नहीं मरा सकते, लोग पालना पड़ता है, माँ पिताजी को भी तकलीफ होता है। तो ये वो भी एक फैमिली वार्डन होते हैं, लोग घर में जो आदमी पैरालाइज होते हैं। कल भी एक नो देखा कोई फेसबुक में देखा एक तो ये राजस्थान का 3 फुट ऐसे है, तो उसका वजन है 21 kg, उम्र जो है 25 ईयर्स है ना, वो इसलिए वो बोला है हमारा उम्र जो है हमारा केजी से ज़्यादा होता है ना। तो वो क्या करता है, वो BA MA पास है, वो कल UPSC IAS एग्जाम वो नहीं चल सकते, पेट पूरा करेंगे यहाँ से देखते हैं, और भागता भी नहीं है वो सब, ये भी वही प्रॉब्लम है। उसको प्रेग्नेंट होते समय अच्छा से लेकिन जन्म दे दिया माँ तो उसको नहीं मर सकती, तो उसकी ऐसे होकर उसको एजुकेशन किया है, स्कूल भी कॉलेज भी माँ भूखी है। तो देखिए वो माँ का सेक्रीफाइस, आपका MA पास हो गया, तो ऐसे करके वो घर में बेच के पढ़ते आगे IAS पास करेंगे, अभी वो DC बने कलेक्टर बने। तो वो प्रॉब्लम भी माँ बनना इतना उसको तकलीफ करके देती भूख। आप कोई हम लोग का नर्सरी तक भूखने दिले तुम जाओ ना, नाश्ता को भी जल्दी खाओ नहीं खाने से भी जाओ बोलते हैं। वो देखिए माँ कितना सेक्रीफाइस करती है, उसको भूख के MA पास यूनिवर्सिटी, तो वो दिक्कत भी इसी का चीज है ना। पहले अच्छे से दवाई चेकअप नहीं किया तो माँ पिताजी पहले मालूम नहीं था, तो ये चीज यहाँ में रुकावट हो गई आपका प्रेगनेंसी चेकअप। और सेकेंड में इम्यूनाइजेशन, इसमें 1 ईयर तक कंप्लीट करना, मतलब वो बच्चा को बीमार लगेगा ही नहीं। इम्यूनाइजेशन में उन्होंने वैक्सीन अच्छे से लगाने से क्या है कि वो एक बुलेट प्रूफ जैसे, अभी आपको बच्चा को ना BCG वैक्सीन मारने का, वो TB के लिए, वो मारने का बाद आप बच्चा को जहाँ भी ले जाओ कोई लगेगा ही नहीं TB, वो जो है बुलेट प्रूफ एंटीबॉडी डेवलप होकर दूसरा का बच्चा भी TB हो सकता है, क्लासरूम आप भी आकर, लेकिन आपका बच्चा को आप वैक्सीन अच्छे से लगाया तो ये साथ में TB वाला लेने से भी ये वो साथ लेने से उसको नहीं, वैक्सीन का ये फायदा आपका वो बुलेट प्रूफ का काम, वो बीमार लगेगा। यहाँ भी आप देखिए कोई बच्चा मिजल्स होता है लेकिन कोई मिजल्स वैक्सीन लेने वाला उसका साथ बैठने से भी नहीं, क्योंकि वो वैक्सीन उधर में बुलेट प्रूफ का काम करता है। तो उन्होंने ये वैक्सीन को नहीं सोचता, वैक्सीन देने से 1-2 दिन बुखार तो सोचता है ये बहुत तकलीफ है, वो तो 1-2 दिन का बुखार है, लेकिन वो बाद में वो जो बुलेट प्रूफ बनती है तो आपका जिंदगी अभी बड़ा हो के भी आजकल TB बहुत कम हो गया, जो BCG लेने वाले तो नहीं लगता। तो इसी प्रकार इसमें आपका बीमार लगने नहीं दे रहा, इसलिए गवर्नमेंट जो है कंपल्सरी इम्यूनेशन आपको 1 ईयर तक चाहिए ना, आप कंप्लीट करना है इम्यूनेशन, ANC पूरा करना है, और हॉस्पिटल डिलीवरी भी कंपल्सरी की है, क्योंकि घर में जन्म होने से मरने का चांस है। इसमें तो असली बेटी बचाओ का ये दुनिया का नहीं, आपका वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेगा तो बच्चा भी ठीक ठाक होगा, आपका मैंने अनमेसिंग ठीक ठाक होगा, वो एक टारगेट हो गया। और आपका 18 ईयर्स तक आपको क्यों दिया है, क्योंकि 18 ईयर्स से पहले शादी करना वो गैर कानूनी है, साइड मैरिज है, तो इसमें साइड मैरिज रुक जाता है ना। आप साइड मैरिज करेगा ये पैसा नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं 18 ईयर्स तक बच्चा नहीं, शादी उदी नहीं करना है, आप अकाउंट खुल के रखने से भी आपका व्यक्ति क्लास 10 में पढ़ के 15 ईयर्स में बात की शादी करने से वो नहीं मिलेगा, वो 18 ईयर्स होना है। और क्या है कि 10 पास होना, 10 पास भी करना है ना, 10 पास भी करना है, उससे क्या होता है कि लिटरेसी बढ़ जाता है, लड़की का लिटरेसी कम से कम बढ़ेगा ना। अभी कोई भी लड़की ये टारगेट में आने वाला, एक भी कोई भी लड़की 10 पास वाला नहीं होगा हम लोग इंडिया में, अभी सब इसको एमपी करेगा। हम लोग जो है बच्चा ज़्यादा जन्म दे के आपको ना क्या आपको मतलब 2 बच्चा होने से गवर्नमेंट ये 2 बेटी के लिए इसमें फैसिलिटी दिया गया, अब 3-4 नंबर नहीं मिलेगा, 2 तक क्लेम कर सकते। और अभी हम जैसे बोला है वो कैटेगरी पूरा अभी जैसे बोला वो आना है, आप 18 ईयर्स पार होना है, क्लास 10 पास होना है, हॉस्पिटल डिलीवरी होना है, आपका पूरा इम्यूनेशन पूल होना है, और पूल इम्यूनेशन का भी सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं, आप बेटी कार्ड लाने से हम बना देगा वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे करके उसको आप जमा करें। तो आप लोग को हम इसलिए पूछा था इसका क्या है, एक तीर से
5 निशान है, तीर एक ही है लेकिन उससे 5 निशान है। एक तो है ते आपका लिटरेसी भी बढ़ गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, वेतन में मोर्टेलिटी कम हो जाता है, और चाइल्ड मैरिज को भी रुका रहे ना। तो ये इतना अच्छा योजना है, इसको हम लोग का आदमी को इतना मानते हैं। और ये पैसा को अभी गवर्नमेंट पहले 20,000 था, ये 2025 में इनहेंस करके अभी 30,000। और ये स्कीम से आप ये फिक्स डिपोजिट तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा 80 ईयर्स, लेकिन आपका बेटी फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन करने से गवर्नमेंट अनदर 50,000 जो ये स्कीम की है अभी अनाउंस की है, तो 50,000 और देगा। आपका बेटी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा वो अलग से देगा, इससे नहीं। तो ये असली एक बेटी बचाओ का एक योजना है, इसको आप लोग सब जान लीजिए। अभी नेट में भी होता है, इंटरनेट पे सब कुछ है, हम लोग को पूछने का जरूरत। आप दुलारी करने स्कीम गवर्नमेंट को बोलना सब स्टार्ट करो, सब आ जाएगा कैसे फिलअप करना है। आजकल हर चीज घर जाने का जरूरत है, जो पढ़ा लिखा लिख सकने वाला के लिए मोबाइल टाइप करो, सब गुरु उधर है, साहब लोग सब उधर है, उससे आपको सब मिल जाएगा। आप हमको ऑफिस में आके टाइम पूछने का टाइम वेस्ट करने का उधर में क्या क्या मैं आपकी विजिबिलिटी कर गया ना। तो इसी को भी आप लोग हर गांव में अपना एक एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप को में ये मैसेज को कन्वे कर दीजिए, अपना बोलो ना, स्पेशली न्यूली मैरिड कपल को बता दें, ताकि ये करके रखने से बहुत अच्छा है। तो मोदी तो पहले ऐसे भी किया था, एक बच्चे जन्म देने से एक घास भी लगाओ ना, अगर घास लगाओ। हम तो इतना मालूम नहीं है घास का, अगर घास इतना वैल्यू होता है, वो भी 8 ईयर्स होने का बाद बहुत पैसा बन जाएगा, उसको बिक्री उक्री करके पढ़ा सकता है। इसलिए वो बच्चे जन्म होने का साथ में बच्चा का साथ में अगर घास लगाओ। और तो हम इतना फॉरेस्ट का बारे में मालूम नहीं है, ऐसे बोलता है कि ये घास लगाने से 8 ईयर्स तक ये घास भी बहुत पैसा। तो हम ज़्यादा नहीं टाइम नहीं, इसी का साथ मेरा बात यही रहता है। आप लोग ये मैसेज को काइंडली